वीरेंद्र, सुरेंद्र, मिंटू और बहन कल्पना चारों के मन में एक ही सवाल घूम रहा था और चारों के चारों 1 घंटे से अस्पताल के अंदर ही चक्कर लगा लगा कर इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि तभी एक आवाज आई। मेरा ख्याल है वीरेंद्र भैया सबसे बड़े हैं, इसलिए उनका कर्तव्य है कि वही माँ को अपने घर ले जाएं। छोटी बहन कल्पना ने भाई को देखते हुए कहा। बड़े भाई वीरेंद्र ने एक नज़र अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं माँ को अपने घर ले जाऊं, लेकिन तुम सब ये भी जानते हो कि मैं और तुम्हारी भाभी हम दोनों जॉब करते हैं और माँ की देखभाल के लिए सारा दिन किसी न किसी को तो रहना होगा उनके पास, जो हम दोनों नहीं कर सकते। लेकिन बहन, तुम तो सारा दिन अपने घर पर ही रहती हो। मेरे ख्याल से तुम माँ का हमसे ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख सकती हो। पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, जितने भी पैसे खर्च होंगे मैं दे दूंगा। भाई वीरेंद्र ने पैसों का जोर देते हुए बहन कल्पना से कहा। भैया, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि मैं माँ का खूब ख्याल रखूं, उनकी खूब सेवा करूं, लेकिन आप मेरे ससुराल वालों को तो जानते ही हो, वो इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे और मैं माँ को ले भी गई तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई मेरे भाइयों को बुरा भला कहे। मेरा ख्याल है कि सुरेंद्र भैया के घर पर अम्मा जी ज़्यादा आराम से रह सकती हैं। छोटे भाई मिंटू ने भी बहन की हाँ में हाँ मिला दी। सुरेंद्र और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ कह रहे हों। उसके बाद सुरेंद्र भैया बोले, तुम सब तो जानते हो ना, हमारे घर में माँ का दिल नहीं लगता। वो तो हमारे घर 1-2 दिन से ज़्यादा रहती भी नहीं थी, तो अब इस हालत में कैसे रहेंगी? तो फिर माँ को अपने घर में कौन रखेगा? ये बोलकर कल्पना अपने छोटे भाई मिंटू को देखने लगी। अरे तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम सभी लोग तो जानते ही हो मेरा घर बहुत छोटा है और मेरी पेमेंट भी बहुत कम है। मेरी तो मजबूरी है, मैं माँ को अपने साथ नहीं रख सकता। छोटे भाई ने भी अपनी माँ को अपने साथ रखने से मना कर दिया। तो फिर माँ किसके घर जाएगी? सभी लोग इसी सोच में डूबे थे। तभी पीछे से एक आवाज आई। आप में से वार्ड नंबर 5 की पेशेंट का रिश्तेदार कौन है? नर्स ने बाहर आते हुए पूछा। सब घबराकर नर्स को देखने लगे। जी, हम हैं। आपको डॉक्टर ने वार्ड में बुलाया है। सभी भागते हुए वार्ड में गए। वार्ड में पहुंचते ही, आई एम सॉरी, हम आपकी माँ को नहीं बचा सके, डॉक्टर ने वीरेंद्र के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। डॉक्टर की बात सुनकर सभी के चेहरों पर उदासी तो थी, लेकिन शायद सभी के दिलों में कहीं न कहीं खुशी भी थी कि चलो अच्छा ही हुआ, अब उन्हें अपनी माँ की सेवा नहीं करनी पड़ेगी और ना ही माँ को किसी को अपने घर ले जाना पड़ेगा। दोस्तों, यही हमारे समाज का कड़वा सच है। जिस घर में 4 बेटे हैं, उन घर के बूढ़े माता पिता का यही हाल है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों की बूढ़े माता पिता के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। रिचा वाइस।